हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक होगा न्यूक्लियाई के 25 क्वेश्चंस। इसके बाद मैं आपको कौन सा चैप्टर करवाऊंगी, दैट इज़ एटम्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का जो टॉपिक होगा ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। वाई? बिकॉज मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं एंड सारे क्वेश्चंस मैंने आपको मॉड्यूल बताया था, जो मेरे नोट्स हैं एंड जो एनसीईआरटी है उसके अंदर से हैं, उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं है। एंड ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट परस्पेक्टिव। ओके स्टूडेंट्स, तो आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो एज यू नो, लास्ट लेक्चर में जिसमें मैंने 25 क्वेश्चंस आपको करवाए थे, उसमें डुअल नेचर का था वो चैप्टर। उसमें मैंने कहा था कि आपको जब मैं न्यू क्वेश्चन पर आऊँ तो आप लेक्चर पॉज कर दीजिएगा एंड खुद अटैम्प्ट करिएगा। बाद में अगर आपको नहीं आता हो तो मेरे आंसर्स देखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नॉट इलेक्ट्रॉन्स, नॉट न्यूट्रॉन्स, बट ओनली प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते थे? Z से। और मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते थे? A से। ओके स्टूडेंट्स, तो एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन्स का नंबर और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हमेशा इक्वल होता है। वाई? बिकॉज एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होगा वो हमेशा इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आ जाता है रेडियो एक्टिविटी इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, इंड्यूस प्रोसेस और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा स्पॉन्टेनियस। ये मैंने नोट्स पे बताया था। तो आ जाते हैं अ न्यूक्लियस विद एटॉमिक नंबर 15 एंड न्यूट्रॉन नंबर 16। एटॉमिक नंबर 15 मतलब Z इक्वल्स टू 15। तो क्या हुआ था? Z इज इक्वल टू 15 ये कौन से एलिमेंट का है? ये फॉस्फोरस का है, तो फॉस्फोरस ही होगा। वाई? बिकॉज एटॉमिक नंबर नेवर चेंजेस। एटॉमिक नंबर जो होगा वही आपका एलिमेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है। एंड न्यूट्रॉन नंबर, सपोज अगर एटॉमिक नंबर 15 है विच मीन्स प्रोटॉन्स आर 15 एंड न्यूट्रॉन नंबर 16 है विच मीन्स 15 + 16, जिससे आपका आ जाएगा मास नंबर। मास नंबर को किससे डिनोट करते थे? A से। तो आपका मास नंबर क्या आ गया? 31। ओके स्टूडेंट्स, विच पार्टिकल कैन बी एडेड टू अ न्यूक्लियस विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज? दैट वुड बी अ न्यूट्रॉन। वाई? बिकॉज प्रोटॉन को एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन को भी एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, राइट? बिकॉज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑलवेज सेम रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए अगर आप न्यूट्रॉन को ऐड करोगे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होगी। एंड वन मोर थिंग, आपने आइसोटोप्स पढ़े हैं ना, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। उसमें हाइड्रोजन का न्यूट्रॉन नंबर चेंज होता है एवरी टाइम। न्यूट्रॉन नंबर चेंज होता है, ना कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये कभी चेंज नहीं होता, हमेशा न्यूट्रॉन नंबर चेंज होता है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन का। तो अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नंबर चेंज हो गया तो वो तो हीलियम बन जाएगा ना। एम आई राइट? अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज हो गया तो वो तो दूसरा ही एलिमेंट बन जाएगा। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर हमेशा सेम ही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आ जाते हैं कंपेयर टू अ रेगुलर हाइड्रोजन एटम द न्यूक्लियस ऑफ अ ड्यूटेरियम एटम कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स। मैंने क्या बताया था? जैसे नॉर्मल हाइड्रोजन एटम जिसको हम बोलते हैं प्रोटियम, ये मैंने लेक्चर में पढ़ाया था आपको। जो हमारा खुद का लेक्चर है वो मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ठीक है, उसमें प्रोटियम में ओनली 1 प्रोटॉन होता है। ठीक है, ड्यूटेरियम में 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। एंड ट्रिटियम में 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका सही आंसर होगा ये। एंड ड्यूटेरियम में कितने होते हैं?
1 proton, 1 electron and 1 neutron. Okay students, isotopes are nuclei with the same number of, ठीक है, इसका आंसर होगा A, B, C या D. इसका आंसर होगा A. प्रोटॉन्स बट डिफरेंट मास नंबर्स. ऑफ कोर्स प्रोटॉन्स तो हमेशा सेम ही होंगे ना, जैसे मैंने ऊपर बताया प्रोटॉन्स विल ऑलवेज बी सेम. मास नंबर किससे चेंज होता है? न्यूट्रॉन से सेम होता है, न्यूट्रॉन से चेंज होता है. तो उसको चेंज करने के लिए हमें मास नंबर चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज मास नंबर विच इज़ डिनोटेड बाय, बताइए Z और E, Z या A, बताइए विच वन? A. मास नंबर A से डिनोट करते हैं, विच इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आ जाते हैं विच इक्वेशन करेक्टली रिप्रेजेंट्स द फंडामेंटल प्रोसेस दैट अकर्स ड्यूरिंग न्यूक्लियर फ्यूजन. ठीक है, फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है ना, बताया था इसी तरीके से आपको, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. तो लाइट न्यूक्लियाई प्लस लाइट न्यूक्लियाई इक्वल्स टू हैवी न्यूक्लियाई, ये आपका करेक्ट आंसर होगा. द रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस वैरीज अप्रॉक्सीमेटली एज दिस 8 to the power 1/3, दैट इज A का क्यूब रूट. ओके स्टूडेंट्स, मास डिफेक्ट ऑफ अ न्यूक्लियस इज, ठीक है, तो इसका आंसर होगा A. डिफरेंस बिटवीन टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड न्यूक्लियस मास. ठीक है, क्या बोला? टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का डिफरेंट मास विच वुड बी ग्रेटर दैन द होल न्यूक्लियस. ठीक है, तो मास डिफेक्ट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड न्यूक्लियस मास. ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आ जाते हैं बाइंडिंग एनर्जी. ये क्या होती है? इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस इनटू न्यूक्लियॉन्स. ओके स्टूडेंट्स, बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट दे आर द सेम कंसेप्ट. ये मैंने आपको हमारे लेक्चर में पढ़ाया था. ओके स्टूडेंट्स, द डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस इज, इसका आंसर होगा इंडिपेंडेंट ऑफ A. A इज द मास नंबर. ठीक है, मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. ओके स्टूडेंट्स, द नेचुरल यूरेनियम डीके सीरीज, द isotope uranium-238 undergoes its first step of decay by emitting an alpha particle. alpha particle क्या होता था? हीलियम न्यूक्लियस होता था. ठीक है, हीलियम 2 और ऊपर 4. 2 का मतलब 2 प्रोटॉन्स, 4 का मतलब 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 न्यूट्रॉन्स. ओके स्टूडेंट्स, विच एलिमेंट इज फॉर्म्ड इमीडिएटली आफ्टर दिस डिके? इसका आंसर होगा थोरियम. ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आ जाते हैं न्यूक्लियर फिजन. फ्यूजन क्या होता था? बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन, इट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड न्यूक्लियर फिजन. फिजन क्या होता था? एक हैवी न्यूक्लियाई 2 लाइटर न्यूक्लियस में, ठीक है, 2 लाइटर न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता था एंड एमिट करता था. ठीक है, तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स एटॉमिक बॉम्ब. हाइड्रोजन बॉम्ब फ्यूजन का प्रिंसिपल है एंड सन का प्रोसेस भी फ्यूजन का है. एंड ये तो ऐसे ही दे दिया था, ये एग्जिस्ट करता है नहीं करता वो मुझे नहीं पता, बट ये दोनों फ्यूजन का प्रिंसिपल है. ओके स्टूडेंट्स, which of the following sets of particles are emitted from the nucleus when a neutron decays during beta minus decay? ओके स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा D, एन इलेक्ट्रॉन एंड एन एंटी न्यूट्रिनो. ओके स्टूडेंट्स, सेम क्वेश्चन, बीटा प्लस डीके किस में होता है? एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो, ये एमिट करता है. ठीक है, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज, इट इज़ द टाइम इन विच हाफ द न्यूक्लियाई डीके. ओके स्टूडेंट्स, इफ़ n इज़ द फाइनल अमाउंट, एंड ये बेसिकली पूछ रहे हैं कि रेडियो एक्टिव डीके का फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला होगा C. इसमें मैंने बताया था कि n at a given time t would be initial amount of n into 1/2 का n, where n equals to
टी बाय टी हाफ। ओके स्टूडेंट्स, ये है टोटल टाइम elapsed and this is the half life. ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था. Relation between half life and decay constant, of course this. A radioactive isotope used in medical traces has a half life 6 hours if a sample initially contained, ठीक है, and the mass of the isotope will remain in the body after a total time of 24 hours. तो सीधा इन्होंने यहाँ पे n नॉट दे दिया है, ठीक है. तो n इक्वल्स टू 32 इंटू 1/2 इंटू n. अब हमें n की वैल्यू निकालनी है विच इज़ t बाय t हाफ विच इज़ इक्वल टू t हमें दे रखा है 24, ओके, एंड t हाफ हमें दे रखा है 6 विच इज़ इक्वल टू 4. तो n इक्वल्स टू 32 इंटू 1/2 का n, 32 इंटू 1/16 विच इज़ n इक्वल्स टू 2. तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर विच इज़ 2 mg. देखो अभी दिवाली बन रही है, दिवाली बने हुए बहुत दिन हो गए, आई डोंट नो हाउ मेनी डेज, अभी तक पटाखे ही फटे जा रहे हैं. आई हैव टू स्टॉप दिस लेक्चर. पटाखों की आवाज़ की वजह से लेक्चर ही बीच में काटना पड़ता है. एनीवेज, लेट्स कंटिन्यू. Radioactive material has half-life T half of 10 days. If a container initially holds 800 grams of this material, then how many days will be the remaining mass? Okay students, इसमें तो सीधा हमें वैल्यू ही दे रखी है. तो n is equal to n naught 1/2 by n, where n equals to t by t half. Okay students, तो इसका ये होगा 200 equals to 800 1/2. ओके, 1/4 इक्वल्स टू 1/2 n. तो n की वैल्यू क्या आ गई 2. ओके, नाउ हियर इज़ द इक्वेशन. तो t हमें निकालना है यहाँ पे विच इज़ t हाफ इंटू n इक्वल्स टू 2 इंटू 10, t इक्वल्स टू 20 डेज. ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी इजी क्वेश्चंस, और यही क्वेश्चंस नीट पे आते हैं. ऐसे ही इतने ही इजी क्वेश्चंस आते हैं नीट में. कैलकुलेट द रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस हुज मास नंबर इज 64. मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते थे, ए से, और एटॉमिक नंबर को जेड से. ओके, डोंट कंफ्यूज दिस, ठीक है. तो ये हो गया हमारा रेडियस इक्वल्स टू आर नॉट ए बाय 1/3. आर नॉट की जो वैल्यू होती है फर्मियन में 1.2 होती है. ओके स्टूडेंट्स, फर्मियन में 1.2 होती है, इक्वल्स टू 1.2 अंडर रूट ऑफ 64, यहाँ पे 3. तो 1.2 इंटू 4 इक्वल्स टू 4.8 FM. ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे. कैलकुलेट द मास डिफेक्ट ऑफ दिस इज़ एन ऑक्सीजन न्यूक्लियस. ओके, यहाँ पे O दे रखा था, ये गलत है. O दे रखा था यहाँ पे 16 दे रखा था और यहाँ पे 8 दे रखा था, ये लिखा हुआ था यहाँ पे, ठीक है. इफ़ एटॉमिक मासेस आर, तो प्रोटॉन दे रखा है, इसमें निकालना है हमें मास डिफेक्ट. तो मास डिफेक्ट क्या होता था, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास प्लस करके माइनस मास ऑफ द होल न्यूक्लियस. ठीक है, तो कितने प्रोटॉन है इसमें, 8 प्रोटॉन्स है, और न्यूट्रॉन्स कितने, 8. इस चीज़ से हमें पता चल रहा है, यहाँ पे जो नंबर हमें दे रखा है 16 और 18, उससे पता चल रहा है. ठीक है, तो 8 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स है, तो 1.007 प्लस 1.009, ठीक है, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस 15.995, तो 8 इंटू 2.016, ठीक है. इसका आंसर आ जाएगा 1.6128. ठीक है, इसको हम यहाँ से माइनस करेंगे. ओके, तो आंसर आ गया 0.133 U. तो आंसर हो गया हमारा D. ठीक है, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 10 hours. हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द सब्सटेंस टू डीके टू 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल अमाउंट. ओके, तो इसमें हमें सीधा n0 दे रखा है एंड n1 दे रखा है. कैसे, इसमें बोला है 1/8 ऑफ इज ओरिजिनल, तो इसका मतलब
8 will be original और 1 will be the left, जो बचा कुचा है, ठीक है। तो n0 would be 8 and n would be 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे n is equal to n0 1/2 n क्या होता था, मैं इसलिए ये इक्वेशन बार बार लिखा रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, n था t/t½ ठीक है स्टूडेंट्स। तो n इक्वल्स टू 1 8 1/2 n। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है t इज इक्वल टू n इंटू t½ t½ दे रखा है 10 आवर्स, n हमारा 3 इंटू 10 इक्वल्स टू 30 आवर्स। सिंपल, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इतने ही सिंपल आते हैं, इससे ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल नहीं आएगा। कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज ऑफ 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम। तो ये क्या है, हमारा फेमस एंड लवली इक्वेशन आइंस्टाइन जी का, E इज इक्वल टू mc² विच इज़ इक्वल टू m। तो सिंस ये हमारा SI यूनिट में दे रखा है मीटर पर सेकेंड पे, तो मास भी हमें SI यूनिट पे लाना पड़ेगा विच इज़ 1 kg। ओके, तो 1/1000 kg इंटू 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻13 जूल्स। ओके, वुड बी D। एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन, इफ़ द डीके कांस्टेंट लैम्डा इज दिस एंड कैलकुलेट द हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता था, t½ इज 0.693 बाय लैम्डा एंड लैम्डा इज 0.693 बाय t½ सिंपल। तो t½ वुड बी 0.693 by 0.010, okay, 6.93, no, it would be 69.3 hour। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे पॉइंट में बहुत दिक्कत हो जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। तो दिस इज़ योर 25 क्वेश्चंस। इसके बाद हम कौन सा चैप्टर करेंगे, एटम्स। ओके स्टूडेंट्स, our lovely chapter atoms, it would be of 4 pages for you। मेरे लिए तो 2 पेज में कंप्लीट हो गया, मेरे नोट्स 2 पेजेस के नोट्स है फॉर एटम्स एंड 4 पॉइंट्स में कंप्लीट हो गया था। ओके, एंड इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो एटम्स वाला लेक्चर देखिएगा। बाकी डुअल नेचर का लेक्चर, न्यूक्लियर का लेक्चर सारा मैं आपका डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, बाकी सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन पे डालूँगी। और बाकी सब के जो नोट्स हैं ना, पता है 3 चैप्टर्स मैंने आपको करवाए, न्यूक्लियाई, एटम और डुअल नेचर। तीनों चैप्टर के जो नोट्स हैं ना मिलाकर 10 पेजेस के हैं, ओनली 10 पेजेस A4 साइज शीट के। इफ़ यू वांट द नोट्स आप कमेंट पे लिखिए। एंड सेकेंड ऑफ ऑल मेरे को ये बताना है कि अगर ये 10 पेजेस के नोट्स मुझे बनाने को लगे हैं तो लर्न करने के लिए आपको कितना ही टाइम लगेगा। लर्न कुछ नहीं करना है, बस आपको ये 25 क्वेश्चंस कर लेने हैं, आपको सब कुछ लर्न हो जाएगा एंड यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग मोर। ओके, यू विल नॉट हैव टू डू एनीथिंग मोर एंड एनीथिंग एक्स्ट्रा। बाकी क्वेश्चंस तो मैं आपको और प्रैक्टिस करवा सकती हूँ, आई विल गिव यू मोर क्वेश्चंस एंड यू जस्ट हैव टू टेल मी इन द कमेंट्स दैट हाउ मच क्वेश्चंस यू वांट एंड व्हाट सीरीज डू यू वांट। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, बाय।